स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको बताया था। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए स्टेप्लोकोकस न्यूमोनी पे, और ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और उन एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हैं somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। जो हीट से मारे हुए S strain बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया। Some transforming principle transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। हुआ क्या कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुए हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, जिन्होंने आर स्ट्रेन को इस काबिल बनाया कि ये सिंथेसाइज करें स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड एंड बिकम वायलेंट, और ये फैटल जो है वो बन जाए। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये उन्होंने कंक्लूड किया कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने से हुआ होगा। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उसकी जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल की वो डिफाइन नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैककर्टी के काम से पहले ड्यूरिंग 1933-44 से बिफोर द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोटीन माना जाता था। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। अभी हमने कहा कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसमें उसकी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो है वो डिफाइन नहीं कर पाए। अब इस पर जब काम हुआ, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स। इन्होंने क्या किया कि बायोकेमिकल यानी कि प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, इनको बायोकेमिकल्स कहते हैं, इनको प्योरीफाई किया। कहाँ से लाया इन्होंने? फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स टू विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव और सेल्स इनटू एस सेल्स, जिसमें आर सेल जो हैं वो एस सेल्स में जो है ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। उन्होंने ये कंफर्म किया कि एस बैक्टीरिया के डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल है आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटिएसिस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरनेसिस डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं यानी कि प्रोटिएसिस और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरनेसिस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। एक बात तो क्लियर हो गई कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ना तो प्रोटीन था और ना ही आरएनए है। डाइजेशन विद डीनेस डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डाइजेशन विद डीनेस से जो है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है वो, सजेस्टिंग दैट डीएनए काज द ट्रांसफॉर्मेशन, जो सजेस्ट करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डीएनए ही करता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल
but not all biologists were convinced. अब ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है, लेकिन सब के सब बायोलॉजिस्ट जो है वो कन्विंस नहीं हुए. डीएनए, the genetic material is DNA. Unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. अभी तक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन सब के सब बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कन्विंस नहीं हो रहे थे. और फाइनल एक्सेप्टेंस जिसमें ऑल बायोलॉजिस्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि डीएनए ही हकीकत में जेनेटिक मटेरियल है, दैट कैम बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन 1952, जिन्होंने वायरसेस पे काम किया, जो वायरसेस बैक्टीरिया पर इफ़ेक्ट करते थे, जिनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. Bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own. अब जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल उसमें एंटर करता है, तो बैक्टीरियल सेल जो है उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये इसका अपना ही मटेरियल है. सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स, और ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स को तैयार करता है. हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया. हर्शे और चेज ने ये काम किया, ये डिस्कवर किया कि क्या ये प्रोटीन है या डीएनए है जो वायरसेस से बैक्टीरिया में एंटर हुआ. दे ग्रू सम वायरसेस, उन्होंने क्या किया कि कुछ वायरसेस को किसी मीडियम में डेवलप किया, जिनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस और कुछ दूसरे मीडियम थे जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था. वायरसेस जो हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेंट इनकी प्रेजेंस में जो ग्रो किया, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस हो और कुछ दूसरे मीडियम हो, लेकिन जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर हो. वायरसेस जो हैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस की प्रेजेंस में डेवलप हुए, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन की प्रेजेंस में नहीं हुए, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट. क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता. हमने बताया आपको कि जब न्यूक्लियोटाइड में बताया था कि शुगर के साथ एक फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है. सिमिलरली viruses grown on radioactive sulfur contained radioactive protein. इसके साथ ही वो वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो हुए, उनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए सल्फर में नहीं होता है. रेडियो एक्टिव फेजेस were allowed to attach E. coli bacteria. Then as the infection proceeded, जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ते गई, the viral coats were removed from the bacteria. इसमें जो वायरल कोट थी ये हटाई गई. by agitating them in a blender, the virus particles were separated from the bacteria. by spinning them in a centrifuge, सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस जो है, जिस तरह हम घुमाते हैं तो गोलाई में उसको घुमा के स्पिनिंग करके उसको वायरस को बैक्टीरिया से अलग किया गया. बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव. ये पाया गया कि वो बैक्टीरिया
जो रेडियो एक्टिव डीएनए से इन्फेक्ट हुए थे वो रेडियो एक्टिव थे, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। जो ये बात साबित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि डीएनए जो है वो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर हुआ था। बैक्टीरिया दैट वर infected with virus that had radioactive proteins were not radioactive। वो बैक्टीरिया जो उन वायरसेस से इफ़ेक्ट हुए थे जिनमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। ये साबित करता है कि प्रोटीन जो है वो वायरस से बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुए। तो फिर क्या एंटर हुआ? डीएनए एंटर हुआ। तो यहाँ से डिक्लेयर कर दिया कि डीएनए इज़ देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ये साबित करने के लिए कि बेसिकली डीएनए ही वो मटेरियल है जिसको हम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बहुत सी अटैम्प्ट्स हुई, लेकिन 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मराठा चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ ये बिल्कुल अनइक्वोकल जो है कंफर्म हुआ और सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि डीएनए इज़ द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।